रीनीट 2026 पूरे देश के अंदर तैयारियां चल रही हैं जोरों के ऊपर। राजस्थान भी तैयार है। राजस्थान के अंदर आज फुल ड्रेस में रिहर्सल की गई है। राजस्थान के 25 जिलों में 611 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 2 लाख के आसपास परीक्षार्थी जो है वो नीट की परीक्षा देगा। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर कमिश्नरेट में 103 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसके अंदर आज फुल ड्रेस की रिहर्सल की गई है। एनटीए और राजस्थान पुलिस के द्वारा साथ में रिहर्सल की गई है। दोनों के अधिकारियों ने एक एक चीज़ का मुआयना लिया है और किसी भी प्रकार की गलती या चूक के मूड में इस टाइम प्रशासन नज़र नहीं आ रहा है। किसी भी प्रकार की कोई गलती या चूक ना हो जाए, उसके लिए रिहर्सल तक कर ली गई है। जयपुर के अंदर 103 सेंटर्स पे पूरी सुरक्षा बनाई गई है। एक एक जगह की जांच की गई है और उन कमरों तक की जांच हो गई है जहां पे बैठ के परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। 300 मीटर का दायरा ऐसा रखा गया है जहां पे ना इंटरनेट चलेगा, ना यहाँ पे कोई ब्लूटूथ की व्यवस्था चलेगी। पूरी तरीके से इस क्षेत्र को जब तक परीक्षा चलेगी जैमर्स के थ्रू बांध के रखा जाएगा, जिससे इंटरनेट का किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग ना हो सके। आपको और बता दें कि आईबी की टीम एक एक जो घटना राजस्थान में घट रही है उसके ऊपर निगरानी रखे हुए है कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर संदेहास्पद मैसेज या संदेहास्पद बात मिल रही है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा के अंदर जो व्यक्ति पकड़ा गया, जो नीट के झूठे पेपर बनाकर पेपर बेचने की बात कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है कि ये किस किस से बात कर रहा था और कौन कौन इसके संपर्क में बना हुआ था। पेपर जब आएगा तो इसके अंदर एयरफोर्स की भूमिका को अहम बताया जा रहा है। पेपर लाने के लिए और परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने के लिए पेपर को ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई बाधा पेपर को बैंक से लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचने में ना हो। सरकार इस वक्त कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। एसएचओ माणक चौक ने व्यवस्थाओं को लेके क्या कुछ कहा है, या आपको सुनवा रहे हैं। वो पेपर खोलने के दौरान सभी तरह की कैमरा लगाने मात्र से काम नहीं हो सकता। इसके लिए हमने चेक किया कि प्रॉपर काम भी कर रहे हैं, आईपी फीड जा रहा है, तो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। जो चेक लिस्ट हमने मांगी थी कि कल जिनकी ड्यूटी लगाई उनके अलावा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहेगा। परीक्षा शुरू होने से वेल बिफोर हम सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। करीब 9:30 बजे परीक्षा 2 बजे स्टार्ट होगी। बताइए तब से कोर हमारे लिए जगह है, उसको निश्चित रूप से चेक कर रहे हैं। कैमरा लगा हुआ है उसमें। स्ट्रॉन्ग रूम को परीक्षा प्रभारी के अंडर में दे दिया गया है। हमने उसको चेक कर लिया। चेक करने के बाद एक स्पेशल हमारे गार्ड भी स्ट्रॉन्ग रूम में तैनात होगी। पेपर आने के बाद अभी उसको चेक कर लिया गया है, पूरा सैनिटाइज कर लिया है। ये कोई भी साइबर कैफ़े हो, ई मित्र हो या सिटीजन सर्विस सेंटर हो और इस तरह की कोई जो साइबर बेस्ड कोई भी सर्विस है, वो सारी की सारी 300 मीटर के दायरे में बंद रहेंगी। स्कूल के 300 मीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति परमानेंट वाला हो चाहे टेम्परेरी हो पार्किंग नहीं कर पाएगा, कोई स्टे नहीं होगा। परिजन 300 मीटर के रेडियस के बाहर ही बैठ पाएंगे, वहीं वेट कर। तो किसी को अलाउड नहीं है। इसके बावजूद किसी भी तरह की पॉसिबिलिटीज़ को डिनाई करने के लिए रूल आउट के लिए जैमर लगाए गए हैं। जैमर प्रॉपरली चेक कर लिए गए हैं, जो काम कर रहे हैं नेटवर्क को पूरा जाम कर देते हैं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कोई गैजेट शुरू कर रूप में। वैसे एनटीए ने अपने वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश और उनके लिए एडवाइजरी जारी की है, डूज एंड डोंट्स बताए हैं। इसके बावजूद हमने भी हमारे स्टाफ को सेंसिटाइज किया कि क्योंकि दोबारा परीक्षा हो रही है, कैरियर को लेकर बहुत तनाव में एक दो इस तरह की नेगेटिव घटनाएं भी हुई। इन सब के मद्देनजर स्टाफ को बहुत अच्छे तरीके से सेंसिटाइज किया गया कि आप किसी का हमारे व्यवहार के पुलिस के व्यवहार के कारण पेपर ख़राब ना हो, कैरियर खराब ना हो। तो स्पेशली ट्रीटमेंट उनको दिया गया है। तो हम स्वयं मौजूद रहेंगे, अधिकारी हमारे मौजूद रहेंगे और अच्छी तरह व्यवहार रखा जाएगा। हमारे द्वारा इनको कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।